एस्पिरेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट यूपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 12 प्रिपरेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक चैप्टर 5 राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 6th क्लास हमारा अतीत। आज की कक्षा में चैप्टर 5 का रिमेनिंग बचा हुआ भाग पढ़ाएंगे। जनपद एंड महाजनपद। जनपद महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा कहलाने लगा था, यानी माने जाने लगा था। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। लुक एट दिस पिक्चर। जनपद, महाजनपद और नगर, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की थी। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेरा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अपने जीवन यापन करने के लिए वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसल उगाते थे अपने भोजन के लिए। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग की होती थी। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। सो लुक एट दिस पिक्चर। धूसर पात्र ज़्यादातर लोग थालियों और कटोरियों में ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर इसका प्रयोग खाने लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता रहा है। लुक एट दिस पिक्चर। धूसर पात्र। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद के बारे में बताते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया और अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया गया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटें, पत्थर इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम करते थे। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, हम पृष्ठ 84 पे देखेंगे अध्याय नंबर 8 में। सो लुक एट दिस पिक्चर। ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसका एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। लुक एट दिस पिक्चर। कौशाम्बी किले की दीवार। आगे बढ़ते हैं कर के बारे में। महाजनपद के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा
लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल करने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1 से 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, इसे भाग कहा जाता था। दूसरा, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तीसरा, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। पाँचवां, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। एंड लास्ट, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ भाग लेके आऊँगी चैप्टर 5 का। So till then, bye bye, take care. Thank you for watching my YouTube channel. Like, subscribe and share. Thanks.